नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर। ये मुद्दा हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और आज नहीं तो कल हमें इस मुद्दे से गुजरना है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुज़ुर्गों के बारे में। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे भारत देश में 600 से ज़्यादा वृद्धाश्रम हैं और इन 600 वृद्धाश्रम में 30,000 से ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग रहते हैं। 30,000 से ज़्यादा वृद्ध लोग इस आश्रमों में रहते हैं। दोस्तों, सोचने वाली ये बात है, हमें इस बात पर गर्व नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि 30,000 बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। ये ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें ये 30,000 बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है और हर दिन आए दिन इन वृद्धाश्रमों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर दिन वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेहद शर्मनाक बात है। दोस्तों, जिस वक्त हमारा बचपना होता है, हमारा जो पहला कदम होता है, तो हम खुद से तो नहीं चलते, खुद से हम चल नहीं पाते, तो हमारा पहला कदम हमारे माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं। पहली उंगली पकड़कर हमें वो कदम चलना सिखाते हैं। और दोस्तों, एक जब ऐसा वक्त आता है कि उन माँ बापों को हमारी ज़रूरत होती है, हमें उनको सहारा बनने की ज़रूरत होती है, तो हम न जाने उनका आखिरी सहारा बनने से क्यों कतराते हैं। क्यों हमारा दिल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम उनकी सेवा करें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए निछावर कर दी। दोस्तों, आज उन बुज़ुर्गों के हाथों की आप लकीरें देखो, उन लकीरों में उनकी किस्मत नहीं है, उन्होंने हमारी किस्मत लिखी है। वो हमारी किस्मत होंगी उनकी लकीरों में। दोस्तों, ये हमारे लिए बेहद सोचने वाली बात है कि हम किस संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। हमारे भारत देश में माँ बाप का दर्जा भगवान को दिया जाता है। हाँ, माँ बाप को भगवान समझा जाता है, तो ऐसे भगवानों को हम क्यों उन्हें बुजुर्ग आश्रम में भेज रहे हैं। दोस्तों, ये बेहद सोचना और बहुत कठिन विषय होता जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते उनके दिल पर क्या बीतती होंगी। आपको पता है, जब एक चिड़िया एक घोंसला बनाती है, एक चिड़िया एक घोंसला बनाती है और कोई उसके घोंसले को अगर तोड़ दे, तो सोचो वो उस घोंसले पे कितना मंडराती है। वो उसे उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो किसी से उसे बचा सके, लेकिन दोस्तों फिर भी वो अपनी सुरक्षा के लिए उस घोंसले के 10 बार उसके राउंड मारेंगी, इतना मंडराएंगी उसकी जगह पर कि दोस्तों वो अपना घोंसला टूटने नहीं देती है। तो सोचो दोस्तों, माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ है, हमारे लिए अपनी खुशियों को निछावर कर देते हैं। कोई चीज़ अगर उन्हें लेनी होगी और उस वक्त उनका बेटा अगर कह दे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो अपनी खुशी का गला घोट देते हैं सिर्फ हमारे लिए। दोस्तों, और हमारी ये जिम्मेदारी है, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें हमारे भारत देश के अंदर एक भी बुजुर्ग आश्रम चाहिए ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि एक भी बुजुर्ग आश्रम चाहिए ही नहीं। क्यों चाहिए हमें? क्यों हम इतने सक्षम नहीं कि हमारे माँ बाप को हम पाल सके? दोस्तों, ये बड़े सोचने की बात है। दोस्तों, हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हमें भी आज नहीं तो कल हमें भी बूढ़ा बनना है, हमें भी उन जैसा ही होना है। हम ऐसे तो कभी नहीं रहने वाले। फिर ये हम क्यों नहीं सोचते कि आज जिस तरह से उनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी यही होने वाला है। हमारे बच्चे, हमारी औलाद भी उसी तरह से हमें सताएंगे। दोस्तों, ये बेहद सोचने वाली बात है। हमारे माँ बाप ये सबसे बड़े शिक्षक होते हैं हमारे। तुम सोचो, हम जब पैदा होते हैं दोस्तों, हम कहीं बोल नहीं पाते हैं या हमें कोई चलना नहीं आता है, लेकिन हमारे माँ बाप हर वो चीज़ सिखाते हैं हमें दुनिया की। आपको पता नहीं दोस्तों, दुनिया में सबसे मुश्किल ट्रेनिंग कौन सी है? कौन सी ट्रेनिंग है? आपको क्या लगता है? जॉब मिलिट्री की होंगी या कोई डॉक्टर की होंगी, या सबसे बड़ी ट्रेनिंग कौन सी होंगी आपके हिसाब से? दोस्तों, मेरे हिसाब से माँ बाप की ट्रेनिंग सबसे बड़ी है। क्योंकि आप हर स्कूल में सीख कर जाते हो, किसी मिलिट्री में जाना हो या कहीं जाना, तो जब आप उस व्यवस्था को सक्षम होते हो। लेकिन माँ बाप की एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो सबसे हार्ड ट्रेनिंग है। ये 20 बच्चों की 20 साल की उम्र तक
माँ बाप उन्हें पालते, अच्छी तरह से सिखाते। देखो दोस्तों, जिस तरह से माँ बाप उन्हें सिखाएंगे, ये बच्चे उसी तरह से 20 साल के अंदर सब सीखते हैं। तो सबसे इस दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग बोले तो उनके माँ बाप की होती है, और वो हमारे लिए हर ज़िंदगी निछावर करते रहे। दोस्तों, ये मुझे इतनी कहने की ज़रूरत नहीं है, और ये कहने की ज़रूरत मुझे पड़नी नहीं चाहिए। क्या हम ऐसे रहने वाले कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे? दोस्तों, हमारा भी टाइम आएगा, हम भी बूढ़े होंगे, तब हमारी औलाद इसी तरह से वो सताएंगी। न जाने हमें भी हमारी औलादें किसी वृद्धाश्रम में भेज दे। दोस्तों नहीं, हमें संकल्प करना चाहिए, हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने माँ बापों को अच्छे से ख्याल रखें, उनकी तरबियत अच्छे से रखें, ताकि उन्हें उनके बीती हुई ज़िंदगी पर अफसोस ना हो सके कि हमारे लिए जो उन्होंने जो ज़िंदगी उनकी निछावर की है, उस बारे में उन्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि जिस वक्त उन्होंने अपने मन को मारकर हमारी इच्छा को पूरा किया, तो आज वो इच्छा हमें पूरी करना चाहिए। आज हमारा टाइम है उनकी वो हर इच्छा को उन्हें जीना सिखाने का। उन्होंने जो चीज़ अपनी जवानी में हमारे लिए अपने सपने निछावर कर दिए, वो हर सपना, वो हमारी जिम्मेदारी है कि उनका हर सपना हम पूरा करें। तो दोस्तों, कहने का मकसद यही है, अपने माँ बापों का ख्याल रखिए, बेहद अच्छी तरह से रखिए। आप सोच भी नहीं सकते हो माँ बाप की दुआ में कितना असर होता है। कब उनके रूह से एक ऐसी दुआ निकल जाए जो आपको किसी लक्ष्य पे पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी होने के नाते हमें प्रण लेते हैं कि हमें अपने माँ बापों को अच्छी देख रेख करना है, वृद्धाश्रम में भेजना ही नहीं है। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि भारत देश में 600 नहीं, वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि वृद्धाश्रम हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी मोटी बातें अगर आपको अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।